न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। अभी जो मीटिंग श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने ताराकोट रोपवे के खिलाफ कटरा के शालीमार पार्क में कॉल की थी वो खत्म हो गई है और यहीं से जो संघर्ष समिति के मेंबर्स हैं वो एक शांतिपूर्वक रैली के रूप में कटरा के श्रीधर चौक तक जाएंगे। ऐसी अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है। आप तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें NH1 न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं। और आज एक अहम फैसला लिया गया है कि जब तक लिखित में हाई पावर कमेटी वैष्णो देवी संघर्ष समिति को ये लिखकर ना दे कि अब काम नहीं लगेगा, जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तब तक ही संघर्ष समिति जो है हाई पावर कमेटी से मिलेगी। और अभी रैली के रूप में यहाँ से संघर्ष समिति की इस मीटिंग में जो आज पार्टिसिपेंट्स थे वो श्रीधर चौक तक, कटरा के मशहूर बाबा श्रीधर चौक तक निकलेंगे। ये हम यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रैली की फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगी है और अब कटरा के बाबा श्रीधर चौक से ये लोग कटरा के शालीमार पार्क से बाबा श्रीधर चौक तक निकलेंगे। ये कटरा के शालीमार पार्क की लाइव तस्वीरें आप NH1 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ पर रैली के रूप में बाबा श्रीधर चौक तक वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो लोग हैं या फिर वो लोग जो आज इस मीटिंग में सम्मिलित हुए वो अब श्रीधर चौक तक जाएंगे। और आज ये डिसाइड किया गया कि जब तक हाई पावर कमेटी लिखित में नहीं दे देती कि काम अब ताराकोट रोपवे का नहीं लगेगा तब तक संघर्ष समिति जो है हाई पावर कमेटी से नहीं मिलेगी। ये ताज़ा तस्वीरें कटरा के शालीमार पार्क की, जहां पर अभी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ताराकोट रोपवे को लेकर जो मीटिंग थी वो खत्म हुई है। और एक रैली के रूप में अब ये संघर्ष समिति के लोग जो हैं बाबा श्रीधर चौक तक जाएंगे और कटरा के मुख्य बाजार से होते हुए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं रमन सिंह, राजेश सधोत्रा, रवि नाग और अन्य साथी अब रैली के रूप में कटरा के बाबा श्रीधर चौक तक मुख्य बाजार कटरा से होते हुए जाएंगे। करण सिंह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक ही मकसद है कि हाई पावर कमेटी को यह बताया जाए कि झूठ ना बोलें। आप कहते हैं कि काम नहीं लगेगा और रोज यहाँ चोरी छिपे काम लगा दिया जाता है। और जिससे जो कि एक अग्रीमेंट हुआ था 31 दिसंबर को एडमिनिस्ट्रेशन और संघर्ष समिति के बीच में, उसको रोज तोड़ा जाता है। और अभी तक जो अभी खबर सामने आई है वो ये है कि FIRs या फिर जो जिसके तहत 18 लोगों को जेल में रखा गया था उधमपुर और रियासी के, वो भी खारिज नहीं की गई हैं। इनसे भी बात करते हैं। करण सिंह हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। करण जी, सुनने में आ रहा है कि जो जिसके तहत 18 लोगों को जेलों में रखा गया था वो भी अभी तक खारिज नहीं की गई हैं रिपोर्ट्स। यहाँ मैं कहूँ कि जो थाने में खारिज होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, अभी तो ये मैं जो सुनने में आ रहा है जो FIR लगी हुई है, देखिए ये लगाते रहते हैं FIR, इनका काम ही यही है। प्रशासन झूठ बोलता है। जहाँ LG की चल रही है सभी, कोई किसी की चल नहीं रही है। नीचे से कोई हमारे पास अगर कोई चेयर हमारे साथ कोई किसी किस्म का प्रॉमिस करती है, दूसरे दिन वो चेयर ही बदल दी जाती है। ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे प्रशासन पंगु बन चुका है। जहाँ अब आज हम लोगों को लगता है कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक डिक्टेटरशिप है। ना लोगों की आवाज़ सुनी जा रही है, लोगों पे लाठियां ला रहे हैं, लोगों को अंदर दे रहे हैं और अंदर ड्रामा दूसरा कर रहे हैं। वहाँ कुछ हमारे लोग जो गिरदार लोग हैं वहाँ कहीं कुछ और बोल रहे हैं। ये सोची समझी एक साजिश के तहत इन लोगों ने ये रखा होगा कि हम
इन लोगों को डरा धमकाएंगे। हम ना तो डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं, ठीक है। एमएलए बलदेवराज शर्मा ने असेंबली में मुद्दा रखा। उन्होंने रोपवे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मजदूरों को 50,000 की जगह 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं वो कटरा का रहने वाला है। अगर वो 7 दिन के आंदोलन को, जो कटरा 12 दिन बंद रहा, उसको अगर वो 5 लाख की स्ट्राइक या 10 लाख की स्ट्राइक कहता है, तो वो 10 लाख के लिए स्ट्राइक नहीं थी। जो वो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसके जो पैरोकार बने हुए हैं, उसके खिलाफ लड़ाई थी। और पूरे 4 लाख यूथ जो रास्ते में है, हमारा काम कर रहा है जहां कटरा में, उसकी लड़ाई थी। और कटरा पूरे की लड़ाई थी। उस आदमी के दिमाग में मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा क्या खा के जाते हैं सुबह और शाम तक, क्या कितना भूल जाते हैं। मुंह से कुछ बोलते हैं, पहले कहते हैं हम आपके साथ हैं, जब थोड़ा सा बात ढीली हो जाती है, जो बात प्रशासन बात कर रहा है, तो उन्होंने तो डिवाइड किया। उन्हीं की टीम लगी हुई। जब जिस दिन उसका बड़ा भाई वो श्राइन बोर्ड का जाके फेवर लेके आ गया, किस लिए? यात्रा पर्ची के लिए। यात्रा अगर जब स्ट्राइक थी वो कटरा में नहीं थे, तो उसके बाद क्या हुआ? इसलिए जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पैटर्न था, आप पढ़े लिखे हो हिमांशु जी, देखिए जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया हिंदुस्तान पे, तब भी थोड़े से ही लोग थे। वही कुछ हमारे लोग उनके साथ मिले हुए थे, जैसे हमारे आज भी लोग हैं हमें डिवाइड करने के लिए लगे हुए हैं। यही लोग लगे हुए हैं और इन्हीं लोगों का। पर ये लोग भूल जाते हैं कि जब किसी के गले पे गर्दन रख के कितने दिन उसको डरवा सकते हो आप? मरना तो है ही ना। अगर भूखे मरने से बेहतर है लड़ के मरेंगे, ठीक है, लड़ेंगे। कितने को मारोगे? कितने को मारोगे? ये कोई नया प्रयोग है क्या? एलजी का जम्मू जो कटरावे सारे जहां से देखिए, यूपी बिहार की गाड़ियां लगी हुई, यूपी की गाड़ियां लगी हुई रास्ते में। वैष्णो देवी ट्रैक पे, उस ट्रैक पे यूपी की गाड़ियां, यूपी नंबर की गाड़ियां देखी गई, हम खुद देखी गई। ये तो हालत हो गई कटरा की। और जहां बैठे हैं कौन लोग हैं, किस लिए आए हैं, ये पता नहीं है। पूरे समाज को खत्म करना चाहते हैं और एक बसा बसाया शहर खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं करण जी का साफ कहना है कि जो बलदेवराज जी ने मजदूरों को लेकर सवाल उठाया, वो पहले भी साथ नहीं थे और अब भी साथ नहीं, और कहीं ना कहीं एक फूट यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। ये जो पूरा वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मसला उठाया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी ताराकोट रोपवे के खिलाफ की जा रही है। और साफ जो लोगों का कहना है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड अंधेरे में रख रहा है कटरा को, दरूड़ को, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और इसी के नतीजतन आज फिर से कटरा की मार्केट्स में श्राइन बोर्ड के खिलाफ जो है नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ताराकोट रोपवे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में NH1 न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल फिर से बन चुका है। 200 से 300 लोग बाजारों में रोपवे के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, और ये आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर राजेश जी से बात करना चाहेंगे। राजेश जी, क्या रणनीति रहेगी कल की? कल किस तरह हाई पावर कमेटी से मिलेंगे, यहाँ ऑन स्पॉट डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे? हमने कह दिया है कि अगर वो काम बंद नहीं करते हैं और ऐसे ही हमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, एक तरफ हमसे बातचीत कर रहे हैं, दूसरे तरफ काम उनका चलता रहता है, और जब वहाँ बच्चे देखने के लिए जाते हैं तो वो भाग जाते हैं काम छोड़ के। ये क्या मतलब हुआ? अगर काम सही है तो सामने लगाएं, अगर गलत है तो छुप के क्यों लगाना? रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक काम करें। हमारा ये मकसद है। हमें अश्योर अगर किया है काम बंद करेंगे तो बातचीत करेंगे, काम बंद नहीं करेंगे। क्यों उस 31 दिसंबर के एग्रीमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही तोड़ा जा रहा है, जबकि डिपकॉम ने उस दिन कहा था कि काम तब तक नहीं लगेगा जब तक कोई नतीजा हाई पावर कमेटी के साथ मीटिंग्स का नहीं आ जाता? हमें डिपकॉम साहब पे पूरा विश्वास था। अगर उन्होंने अश्योर किया था, उनकी अश्योरेंस पे हमने अपनी स्ट्राइक को है कॉल ऑफ किया था। मगर ये हालात है कि ये काम ही नहीं बंद कर रहे हैं और हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर ऐसे ही उन्होंने बातचीत करनी है तो उस बातचीत का फ़ायदा कोई नहीं है। हम कहते हैं कि काम बंद करो, बातचीत करें। बिल्कुल, आपने साफ सुना। राजेश सदोत्रा जी ने कहा कि डिपकॉम रमेश कुमार पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब वो भरोसा भी टूट चुका है। अगर ऐसे ही बातचीत करनी है, शर्तों को तोड़ा जाना है, जो आपने ऑन रिकॉर्ड मीडिया को कहा था कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता बातचीत का, तब तक काम नहीं लगाया जाएगा ताराकोट रोपवे का, तो ऐसी बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए कल जो है बातचीत को बायकॉट किया जा रहा है।
लेकिन फिलहाल रैली यहाँ पर कटरा के मुख्य बाजार से निकल रही है और ताराकोट रोपवे के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले महिलाओं की भी एक मीटिंग ताराकोट रोपवे के खिलाफ कटरा में हुई थी, लेकिन आज जो मीटिंग हुई इस मीटिंग में सिर्फ पुरुष ही शामिल हुए और महिलाओं ने भी अपना योगदान उन 7-8 दिनों में भरपूर दिया था। रोपवे के खिलाफ उन्होंने खूब नारेबाजी की थी और जो अभी मीटिंग थोड़े दिन पहले महिलाओं की शालीमार पार्क में हुई, उन्होंने उसमें भी वही कहा कि ताराकोट रोपवे जो है वो खत्म कर देगा कटरा शहर को, खत्म कर देगा यहाँ की एम्प्लॉयमेंट को, खत्म कर देगा जो आस्था लोगों की श्री माता वैष्णो देवी पर है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर माता का एक मंदिर नहीं, माता के अनेक मंदिर हैं और यात्री जो हैं वो उन्हीं मंदिरों से जाना पसंद करते हैं। और ताराकोट रोपवे, ऐसा संघर्ष समिति का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा को, जो कि एक यात्रा होनी चाहिए, उसे पिकनिक स्पॉट बनाने की कोशिश कर रहा है, कमर्शियलाइज करने की कोशिश कर रहा है, रेवेन्यू जनरेशन का एक ऐसा अड्डा बनाया जा रहा है कि जिससे सिर्फ 4-5 लोगों को ही पैसा आए और जो हजारों लोग आज काम कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर हो या फिर आधार शिविर कटरा में हो या फिर वो लोग जो पूरे जम्मू संभाग से कटरा में आकर काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं मरहूम किया जा रहा है अपनी रोजी रोटी से। और इसी के नतीजतन आज पूरे 2 महीने और 15 दिन बाद ये रैली फिर निकल रही है। कल कटरा के युवाओं ने भी एक रैली श्राइन बोर्ड के खिलाफ, ताराकोट रोपवे के खिलाफ निकाली थी और आज एक बड़ी मीटिंग का अरेंजमेंट हुआ कटरा के शालीमार पार्क में और वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने ये डिसीजन लिया कि कल की मीटिंग जो हाई पावर कमेटी से है उसमें भाग नहीं लिया जाएगा और एक रैली के रूप में बाबा श्रीधर चौक तक जाया जाएगा। और ये तस्वीरें आप NH1 न्यूज़ के माध्यम से साफ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर चेयरमैन बलीराम राणा जी लीड कर रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। रवि नाग हैं, करण सिंह हैं, यहाँ पर मोना कटवाल हैं, राजेश सधोत्रा हैं और सब यहाँ ताराकोट रोपवे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम यहाँ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो युवा 8 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो युवा हैं जो 31 दिसंबर के बाद, खासकर जिनका 31 दिसंबर को हंगर स्ट्राइक टूटी थी और उसके बाद वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं लोगों को एकत्रित करने का ताराकोट रोपवे के खिलाफ। उनके घर घर ये लोग पहुंच रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अरे क्या कहेंगे आप, जो डेवलपमेंट हो रही है, कल आपने भी एक रैली के रूप में बाबा श्रीधर चौक तक आपने अग्रसर किया था और आज जो मीटिंग हुई है, क्या कहेंगे आप, ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी है? भैया हमने फ्रॉम द स्टार्ट यही कहा है कि हमें रोपवे जैसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो हमारी आस्था इकोनॉमी के खिलाफ हो। ऐसी डेवलपमेंट हमने क्या करनी है, और वही उसी चीज़ पे जब हम 31 तारीख को सभी उठे हैं, एक पॉजिटिव आश्वासन से उठे हैं, पॉजिटिव आश्वासन से उठे, पर वो सारे आश्वासन झूठे हैं और इसके खिलाफ कटरा पूरा रोष में आ गया है और श्राइन बोर्ड के खिलाफ बोलने का पहले भी बोलता है और अब भी बोलेगा। अगर ये गलत करते रहेंगे तो हम उस गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे। तो ये एक प्रदर्शनकारी हैं जो आज की रैली में सम्मिलित हो रहे हैं। पार्क में मीटिंग में भी इन्होंने अपना पक्ष रखा था ताराकोट रोपवे के खिलाफ और आप देख सकते हैं युवा जो हैं किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कटरा का युवा है और इनका साफ कहना है कि हम ताराकोट रोपवे के खिलाफ हैं और ताराकोट रोपवे को लगने नहीं देंगे। और वहीं दूसरी तरफ ताराकोट रोपवे का काम
हर रोज किसी ना किसी तरीके से शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे काम को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जा रहा है। जो सूचना मिली है, डिपकॉम का साफ कहना है कि उनको इस बारे में नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये भी सूचना मिली है कि श्राइन बोर्ड से इसका संज्ञान उन्होंने लिया है। और अब क्या होता है, क्योंकि अब जो इंतजार था सबको, जो गुस्से में बदल गया है, सब सोच रहे थे काम रुकेगा रुकेगा रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन सब चीज़ों के खिलाफ अब जो लोग हैं फिर से कटरा के मुख्य बाजार में मीटिंग के बाद उतर चुके हैं और यहाँ श्राइन बोर्ड प्रशासन और ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी जमकर हो रही है।